हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 10th का 2020 में जो पेपर आया था ITITS का पेपर का सॉल्यूशन कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। इससे पहले मैं 3 साल के पेपर डाल चुका हूँ। 2023 का भी पेपर मैंने सॉल्यूशन डाला हुआ है और 2022 का, उससे के बाद 2021 का। तो आज मैं 2020 का पेपर का सॉल्यूशन डाल रहा हूँ। ठीक है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर अगर 5 ईयर अगर क्वेश्चन आपने कर लिए तो उससे क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। ठीक है, तो क्लास 10th का मैं आया हुआ बोर्ड के एग्ज़ाम पेपर ITITS का पेपर का सॉल्यूशन हम देखते हैं। ठीक है, इससे पहले मैं जो तीन साल के पेपर डाले थे सॉल्यूशन, उनको भी आप देख लेना। ठीक है, तो बिना कुछ देरी के स्टार्ट करते हैं अपने। तो आप देख सकते हो क्लास 10 का परीक्षा 2020 में आया हुआ लेवल द्वितीय सूचना प्रौद्योगिकी ITITS। ठीक है, तो परीक्षार्थी के लिए सामान्य निर्देश उसके, ठीक है, ये निर्देश पढ़ लेना। अपने चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। किन्हीं 2 स्ट्रेस मैनेजमेंट के नाम लिखो। तो पहला क्वेश्चन है किन्हीं 2 स्ट्रेस मैनेजमेंट के आपको टेक्निक के नाम लिखना है। तो आप देख सकते हो तनाव प्रबंधन की 5 प्रभावी रणनीतियों में से पहला है माइंडफुलनेस अभ्यास करना, दूसरा है नियमित शारीरिक व्यायाम करना, और थर्ड है शारीरिक गहरी सांस लेने के व्यायाम। नेक्स्ट, यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित करना, और स्वस्थ कार्य जीवन संतुलन बनाए रखना इसमें शामिल है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर ये है, आप लिख सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन सेकंड क्या कह रहा है। सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के किन्हीं 2 विशेषताओं के नाम लिखने हैं। ठीक है, सफल उद्यमियों के 2 विशेषताओं के नाम लिखने हैं। तो आप लिख सकते हो उनकी सोच क्या होती है। सफल उद्यमी की रचनात्मक सोच होती है। सफल उद्यमी रचनात्मक सोच होती है तभी तो वो बाकी सबसे अलग आइडिया सोच पाते हैं। अनुकूलनशीलता, अनुकूलनशीलता उद्यमियों और चुनौतियों का सामना करने और लगातार सुधार करने के लिए तैयार करती है। नेक्स्ट है जोखिम लेने की क्षमता। सफल उद्यमी में जोखिम लेने की क्षमता होती है। और नेक्स्ट है आत्मविश्वास। सफल उद्यमी में आत्मविश्वास होता है। कोई भी आप 2 लिख सकते हो, पूछे मैंने यहाँ पे 4 आपको बता दिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, ग्रीन स्किल क्या है। तो ग्रीन स्किल क्या है इसके बारे में हम जानेंगे। ग्रीन स्किल वह कौशल और ज्ञान होते हैं जो पर्यावरण सुरक्षा, सतत विकास और हरित तकनीकी क्षेत्रों में काम करने के लिए आवश्यक होते हैं। ये कौशल ऐसे कार्यों में मदद करते हैं जो प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, जलवायु परिवर्तन से निपटना और पर्यावरण प्रभाव को कम करने के लिए होते हैं। ग्रीन स्किल का उद्देश्य पर्यावरण को सुरक्षित रखना और हरित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, डॉक्यूमेंट में इमेज को इंसर्ट कैसे करते हैं। तो डॉक्यूमेंट को इमेज कैसे इंसर्ट करते हैं, देखो वर्ड में डॉक्यूमेंट में इमेज कैसे इंसर्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर आंसर 4, किसी दस्तावेज में चित्र डालने के लिए आप निम्नलिखित चरणों का पालन कर सकते हैं, जो कि आमतौर पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या गूगल डॉक्स में जैसे प्रमुख दस्तावेज हैं जैसे संपादन करते हैं। तो अपने देखेंगे पहला है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में चित्र कैसे डालना है। ठीक है, तो वर्ड डॉक्यूमेंट को पहले ओपन करेंगे। सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को खोलें, उस दस्तावेज को चुनें जिसमें आप चित्र डालना चाहते हैं। ठीक है, फिर आप इंसर्ट टैब में जाएंगे, जैसे होम टैब, इंसर्ट टैब। फिर इंसर्ट टैब में जाके आप किस पे, ऊपर मेन्यू पे इंसर्ट टैब का क्लिक करें। फिर आप पिक्चर विकल्प का चयन करें। फिर इंसर्ट टैब में पिक्चर का विकल्प दिखाई देगा, उस पर क्लिक करें और फिर जो आपको चित्र चाहिए या इमेज डालनी है उस पर आपको क्लिक करना है। आपको उसमें 3 विकल्प मिलेंगे, यानी कि दिस डिवाइस, यानी कि आप कंप्यूटर में से अगर आपको लेना है तो कंप्यूटर के अंदर अगर इमेज रखी हुई है उस इमेज को आपको सिलेक्ट करना है तो दिस डिवाइस पे आपको क्लिक करेंगे। ठीक है, ऑनलाइन पिक्चर आपको सर्च करना है तो आप ऑनलाइन पिक्चर, यदि आप इंटरनेट चित्र जाते हैं तो इस पर क्लिक करें और गूगल या बिंग से चित्र खोज सकते हैं।
नेक्स्ट है स्टॉक इमेज। ये विकल्प आपको चित्रों के स्टॉक संग्रह चित्र खोजने की अनुमति देता है। तो इन चरणों का उपयोग करके हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इमेज इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर चित्र आप डाल दोगे, जो भी आपको चाहे चित्र का चयन किया है। फिर चित्र चुनने के बाद इंसर्ट बटन पर क्लिक करें और चित्र दस्तावेज में डाल दिया जाएगा। चित्र का आकार बदलें, संरेखित करें। चित्र पर क्लिक करके आप उसे खींचकर आकार बदल सकते हैं या स्थान को एडजस्ट कर सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। स्प्रेडशीट क्या होती है? स्प्रेडशीट क्या होता है? इसका एक्सेल को बोलते हैं। देखो, स्प्रेडशीट एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम या एप्लीकेशन होता है जिसमें डेटा को तालिकाओं टेबल्स के रूप में व्यवस्थित किया जाता है। स्प्रेडशीट में डेटा को रो या कॉलम में डाला जाता है जिससे उसे आसानी से गणना, विश्लेषण, ग्राफ निर्माण, रिपोर्टिंग के लिए उपयोग किया जा सकता है। स्प्रेडशीट का प्रमुख उद्देश्य आंकड़ों को व्यवस्थित तरीके से गणना करना, उनका विश्लेषण करना। ये व्यापार, शिक्षा, वित्त और कई अन्य क्षेत्रों में उपयोगी है। स्प्रेडशीट की विशेषता, रो और कॉलम। पहला है रो और कॉलम। स्प्रेडशीट में कई रो और कॉलम स्तंभ होते हैं। प्रत्येक सेल में डेटा होता है। इसे संख्या, पाठ, अन्य जानकारी हो सकता है। मैं आपको दिखाता हूँ कि रो और कॉलम किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखो, जो ये खड़े हैं ना, डी से मैंने क्या रखा है, तो ये इनको क्या बोलते हैं? कॉलम बोलते हैं। जिस पे मैंने अब यहाँ पे ये लेटे हुए हैं, इनको बोलते हैं रो। तो आप देख सकते हो, जैसे ये पूरी लाइन स्ट्रेट फॉरवर्ड पे है। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? कॉलम। और इनको क्या बोलेंगे? रो। इन दोनों से मिलकर जो ये सेल बनता है उसे बोलते हैं सेल। ठीक है, इसमें आप डेटा को, आंकड़ों को निर्देशित कर सकते हैं। ठीक है, हम इसको बंद कर देता हूँ। अपने चलते हैं नेक्स्ट। सूत्र, फॉर्मूला आप इनमें कैलकुलेशन के लिए सम और एवरेज जैसे मैक्सिमम जैसे फॉर्मूले आप यूज़ कर सकते हैं डेटा का विश्लेषण करने के लिए। डेटा का विश्लेषण, डेटा एनालाइज। स्प्रेडशीट में डेटा को फिल्टर, शॉर्ट या विश्लेषण किया जा सकता है। चार्ट और ग्राफ। स्प्रेडशीट में डेटा में ग्राफ और चार्ट बनाकर भी डेटा को दृश्यात्मक विश्लेषण किया जा सकता है। नेक्स्ट है डेटा का संरक्षण, डेटा स्टोरेज। स्प्रेडशीट का उपयोग डेटा को संगठित तरीके से रखने, उसे भविष्य में उपयोग करने के लिए भी किया जा सकता है। उदाहरण के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सबसे लोकप्रिय स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। ठीक है, नेक्स्ट है स्प्रेडशीट का उपयोग वित्तीय रिपोर्ट तैयार करने के लिए, बजट बनाने के लिए, कर्मचारियों की जानकारी रखने के लिए, बिक्री डेटा का रजिस्ट्रेशन करने के लिए, स्कूल में स्टूडेंट का रिकॉर्ड रखने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, डेटाबेस क्या होता है? डेटाबेस क्या होता है? डेटाबेस एक संगठित संग्रह, कलेक्शन होता है जिसमें डेटा, जिसको डेटा को क्या बोलते हैं? इंफॉर्मेशन को संरचित तरीके से रखा जाता है ताकि उसे आसानी से संग्रहित व पुनः प्राप्त, संशोधित, प्रबंधित किया जा सके। यह डेटा को एक या एक से अधिक तालिकाओं, टेबल में व्यवस्थित करता है जिसमें विभिन्न प्रकार की जानकारी जैसे कि टेक्स्ट, संख्याएं, तिथियां आदि होते हैं। डेटाबेस का उद्देश्य डेटा को इस प्रकार से संरक्षित करना है ताकि उसका उपयोग विभिन्न प्रकार के उद्देश्यों के लिए किया जा सके, जैसे कि रिपोर्ट बनाना, डेटा का विश्लेषण करना या रिकॉर्ड रखना। तो डेटाबेस की विशेषताएं देखते हैं। देखो, पहली विशेषता क्या है? संगठित डेटा। ये डेटा को क्या रखता है? संगठित रहता है, ऑर्गेनाइज डेटा रखता है। ठीक है, ये डेटाबेस में डेटा की तालिकाओं, कॉलम्स और रो के रूप में संरचित किया जाता है। प्रत्येक तालिका
एक विशेष प्रकार के डेटा को स्टोर करती है। नेक्स्ट है डेटा का संरक्षण, डेटा का स्टोरेज रखती है। डेटाबेस में सभी डेटा को सुरक्षित रूप से संग्रहित किया जाता है, जिससे उसे खोने या गलती से बदलने का खतरा कम होता है। नेक्स्ट है डेटा का पुनः प्राप्ति, डेटा रिट्रीवल। आप जब भी चाहो डेटा को वापस प्राप्त कर सकते हो। डेटाबेस में स्टोर किए डेटा को आसानी से पुनः प्राप्त किया जा सकता है। कुछ डेटाबेस है जैसे कि एसक्यूएल, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज जैसी भाषाओं का उपयोग डेटा को खोजने, उसे संशोधित करने के लिए किया जाता है। चौथा नंबर पॉइंट है डेटा का साझा उपयोग, डेटा शेयरिंग। एक डेटाबेस को विभिन्न उपयोगकर्ता और एप्लीकेशन एक साथ साझा किया जा सकता है, जिससे डेटा को समन्वय और विश्लेषण आसान हो जाता है। 5 नंबर है डेटा को सुरक्षा या डेटा सिक्योरिटी। डेटाबेस में डेटा की सुरक्षा के लिए विभिन्न उपाय जैसे यूज़र एक्सेस कंट्रोल और ऐप इंक्रिप्शन का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है। तो वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ेंगे हम। वर्बल कम्युनिकेशन यानी कि मौखिक संचार का मतलब है शब्दों, ध्वनियों और भाषाओं का इस्तेमाल करके विचारों को साझा करना। ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। मौखिक संचार में दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच जानकारी साझा करने के लिए भाषण और भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये है वर्बल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी भी डॉक्यूमेंट को वर्ड में क्रिएट और सेव कैसे करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है माइक्रोसॉफ्ट में वर्ड में डॉक्यूमेंट बनाने या सेव करने के लिए कई तरीके अपनाए जा सकते हैं। डॉक्यूमेंट बनाने के लिए वर्ड आइकन पर क्लिक करें और फिर रिक्त दस्तावेज पर क्लिक करें। इसके अलावा कोई टेम्पलेट भी चुना जा सकता है। तो चरण देखते हैं। डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए कई तरीके अपनाए जा सकते हैं। पहला देखते हैं, फाइल पर क्लिक करें, फिर सेव पे क्लिक करें, या शॉर्टकट की कंट्रोल एस दबाएं, या F12 से भी सेव एज पे सेव एज कर सकते हैं। ठीक है, फंक्शन की F12 दबा के। डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए फाइल मेन्यू में जाकर सेव पर क्लिक किया जा सकता है। डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए फाइल नेम बॉक्स में डॉक्यूमेंट का नाम डालें और फिर सेव पे क्लिक करें। डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए ब्राउज़र पर क्लिक करें, फिर यह जगह चुनें या डॉक्यूमेंट को सहज ना करें। ठीक है, डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए टेक्स्ट पावर को सहेजने के लिए फाइल टैब पर क्लिक करें और फिर इस रूप में सहेजे की क्लिक करें। इसके बाद ब्राउज़र पर क्लिक करें, फिर ये जगह चुनें कि डॉक्यूमेंट सहेजना आपको रखना कहाँ पे है। ठीक है, डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए आप शॉर्टकट की कंट्रोल P का भी कुंजी का इस्तेमाल किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं अपने। डेटाबेस के प्रकार बताइए। डेटाबेस के प्रकार, पहला है रिलेशन डेटाबेस, दूसरा है नॉन रिलेशन डेटाबेस, तीसरा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस। तो पहला है रिलेशन डेटाबेस। इस प्रकार के डेटाबेस में डेटा को तालिकाओं या टेबल्स के रूप में रखा जाता है। विभिन्न तालिकाओं के बीच रिश्ते यानी कि रिलेशनशिप होते हैं, जैसे उदाहरण के लिए MySQL, ओरेकल, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर, ये सब क्या है, डेटाबेस रिलेशन डेटाबेस में होता है। नॉन रिलेशन डेटाबेस में इसमें डेटा में संरचित तरीके से तालिकाओं को नहीं रखा जाता। ये दस्तावेज आधारित कुंजी यानी मूल्य की वैल्यूज़ या ग्राफ आधारित हो सकते हैं, उदाहरण के लिए MongoDB। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस, इसमें डेटा को ऑब्जेक्ट्स के रूप में संग्रहित किया जाता है जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से संबंधित होते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, स्प्रेडशीट में नई वर्कशीट कैसे क्रिएट करें। स्प्रेडशीट के बारे में हमने पढ़ा था अभी क्वेश्चन, अब उसमें नई वर्कशीट कैसे ऐड करेंगे इसके बारे में हम पढ़ेंगे।
माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कशीट बनाने के लिए कई तरीके अपनाए जा सकते हैं। सबसे पहले एमएस एक्सेल खोलें, इसके बाद मेन्यू पर जाएं, नया चुनें, इसके बाद रिक्त कार्यपुस्तिका पर क्लिक करें। डिफ़ॉल्ट रूप से शीट 1 स्प्रेडशीट में वर्कशीट के रूप में बनाई जाएगी। ठीक है, डिफ़ॉल्ट कभी आप शीट करो तो उसको डिफ़ॉल्ट खोलेंगे तो डिफ़ॉल्ट वर्कशीट लिखा आएगा। ठीक है, अगर आप पहली बार इसे खोलते हैं तो स्प्रेडशीट का नाम बुक फर्स्ट होगा। इसके अलावा कंट्रोल एन दबाकर भी आप शॉर्टकट की न्यू फाइल ओपन कर सकते हैं। शीट ट्रैकर ट्रे में शीट नाम पर राइट क्लिक करके भी नई वर्कशीट बनाई जा सकती है। इसके बाद उपलब्ध विकल्पों में से नया वर्कशीट विकल्प चुनकर नई वर्कशीट बनाई जा सकती है। रिबन मेन्यू पर होम टैब पर क्लिक करके सम्मिलित करें, चुनें, फिर शीट सम्मिलित करें और चुनें। इससे भी वर्कबुक में एक नई शीट जुड़ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? डॉक्यूमेंट में स्टाइल के बारे में समझाइए। ठीक है, किसी भी डॉक्यूमेंट में स्टाइल का मतलब उसमें पेजेस, टेक्स्ट, एलिमेंट्स और फॉर्मेट करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले निर्देशों का संग्रह है। स्टाइल का इस्तेमाल करने से डॉक्यूमेंट में बदलाव जल्दी किए जा सकते हैं। स्टाइल से जुड़ी कुछ खास बातें देखते हैं। स्टाइल का इस्तेमाल करके डॉक्यूमेंट के स्वरूपण को सुसंगत बनाया जा सकता है। स्टाइल में सभी शीर्षकों को एक साथ बोल्ड, इटैलिक किया जा सकता है। स्टाइल से सभी पैराग्राफ, इंडेंटेशन या सभी स्टाइल का फ़ॉन्ट चेंज किया जा सकता है। स्टाइल से काम आसान होते हैं और समय भी बचता है। कई तरह की शैलियाँ होती है, जैसे कि अनुभाग शैली, वर्ण शैली, तालिका शैली और सूची शैली। एक स्टाइल में सेपरेट डाला जा सकता है और इसे अगले पैराग्राफ के साथ जोड़ा जा सकता है। तो हमने स्टाइल के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। डॉक्यूमेंट में टेबल कैसे बनाते हैं? तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में तालिका बनाना। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में तालिका बनाना। वर्ड दस्तावेज खोलें। पहले सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को खोलें, उस दस्तावेज को चुनें जिसमें आप तालिका बनाना चाहते हैं। फिर इंसर्ट टैब पर क्लिक करें। वर्ड के ऊपर मेन्यू बार में इंसर्ट टैब पर क्लिक करें। फिर 3 नंबर टेबल पर क्लिक करें और इंसर्ट टैब में आपको टेबल का विकल्प मिलेगा और तालिका का आधार चुनें। एक ड्रॉप डाउन मेन्यू खुलेगा जिसमें आप तालिका में रो और कॉलम के आकार चुन सकते हैं। उदाहरण के लिए आपको 3 रो चाहिए, 4 कॉलम वाली होनी चाहिए, तो आप तालिका बनाने के लिए 3/4 को चुनें। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं आपने। उससे पहले मैं आपको इंसर्ट टेबल में टेबल इंसर्ट करना, हम ये तो लिब्रे ऑफिस राइटर है। अब हम क्वेश्चन नंबर, जब हम एक्सेल जाएंगे जब मैं आपको सिखाऊंगा कि टेबल कैसे इंसर्ट करते हैं। ठीक है, स्प्रेडशीट में मल्टीपल शीट कैसे सेट करें? स्प्रेडशीट में मल्टीपल शीट सेट करना बहुत आसान है, चाहे आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का उपयोग करें या गूगल शीट का। दोनों में से एक स्प्रेडशीट डॉक्यूमेंट भीतर कई शीट्स बनाने की सुविधा होती है। यहाँ पर दोनों के लिए मल्टीपल शीट बनाने की प्रक्रिया देखेंगे अपने। पहला है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में मल्टीपल शीट कैसे सेट करना। एक्सेल खोलें। सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल खोलें और एक नया वर्कबुक बनाएं। नई शीट जोड़ें। शीट टैब पर क्लिक करें। एक्सेल के नीचे की तरफ आपके पास पहले से एक शीट जैसे कि शीट 1 दिखाई देगी। इसके पास आपको प्लस का एक बटन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें और इससे एक नई शीट 2 दस्तावेज जुड़ जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। डेटाबेस विजार्ड क्या होता है? ठीक है, तो डेटाबेस विजार्ड एक प्रकार का टूल या फीचर होता है जो उपयोगकर्ता को डेटाबेस को बनाने, प्रबंधित करने और उसे संबंधित कार्यों को आसान बनाने के लिए गाइड करता है। ये उपयोगकर्ता को बिना कोडिंग और जटिल तकनीकी जानकारी के डेटाबेस
सेटअप करने में मदद करता है। डेटाबेस विजार्ड आमतौर पर ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस GUI प्रदान करता है, जो नए उपयोगकर्ताओं के लिए बहुत सहायक होता है। डेटाबेस विजार्ड के मुख्य कार्य हैं। डेटाबेस के निर्माण में सहायता। मुख्य कार्य क्या है? डेटाबेस के निर्माण में सहायता। डेटाबेस विजार्ड का उपयोग डेटाबेस बनाने के लिए किया जाता है। यह उपयोगकर्ता से विभिन्न जानकारी मांगता है, जैसे कि डेटाबेस का नाम, तालिकाएं, डेटाबेस प्रकार, स्टाइल, टाइप्स, तालिका फील्ड्स, और फिर यह स्वचालित रूप से डेटाबेस को और उसकी संरचना तैयार करता है। तालिका बनाना। डेटाबेस विजार्ड उपयोगकर्ता को तालिका बनाने में मदद करता है और विभिन्न फील्ड्स के लिए डेटा प्रकार जैसे संख्या, पाठ, दिनांक आदि और सब प्राथमिक कुंजी, प्राइमरी की आदि सेटिंग करने में विकल्प देता है। थर्ड नंबर, डेटा एंट्री, डेटा प्रविष्टि। विजार्ड आपको तालिका में डेटा प्रविष्टित करने के लिए एक इंटरफेस प्रदान करता है, जिससे आप आसानी से नए रिकॉर्ड जोड़ सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं और डेटा हटा सकते हैं। चौथा है संपूर्ण संरचना और मार्गदर्शन। डेटाबेस विजार्ड आपको तालिकाओं, फील्ड, रिश्तों यानी कि रिलेशंस और अन्य महत्वपूर्ण सेटिंग को सेट करने में मदद करता है। डेटाबेस को स्वचालित रूप से डिज़ाइन करता है ताकि उपयोगकर्ता को डिज़ाइन की जटिलता को समझने की ज़रूरत न पड़े। 5 नंबर है रिपोर्ट और कैरी बनाना, क्वेरीज बनाना। विजार्ड का उपयोग क्वेरीज और रिपोर्ट्स बनाने के लिए भी किया जा सकता है। उदाहरण के लिए आप चयनित तालिका डेटा को प्राप्त करने के लिए क्वेरी बना सकते हैं और विशेष डेटा रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। छठा है डेटाबेस से जुड़े अन्य कार्य। ये उपयोगकर्ता को सुरक्षा, सेटिंग, बैकअप और डेटा को पुनर्स्थापन, रिस्टोर के बारे में मार्गदर्शन भी प्रदान करता है। अब इसके लाभ भी देख लो। डेटाबेस विजार्ड के लाभ, ये आपको एक्स्ट्रा जानकारी देता हूँ ताकि आपको लाभ पूछे तो आप डेटाबेस विजार्ड के लाभ और विशेषता बता सके। तो लाभ पहला है साधारण उपयोगकर्ता अनुकूल। डेटाबेस विजार्ड विशेष रूप से उन उपयोगकर्ताओं के लिए है जिनके पास तकनीकी ज्ञान कम है। इसे सरल और इंटरैक्टिव तरीके से डिज़ाइन किया गया है ताकि उपयोगकर्ता बिना कोडिंग के आसानी से डेटाबेस बना सके। नेक्स्ट है समय की बचत करता है। डेटाबेस विजार्ड का उपयोग समय बचाता है क्योंकि ये डेटाबेस के निर्माण और प्रबंधन को सरल और तेज बना देता है। नेक्स्ट है स्वचालित कार्य। ये कई जटिल कार्यों को स्वचालित करता है, जैसे तालिकाओं को निर्माण, रिश्तों को स्थापित करना, डेटा की प्रविष्टि करना, और जो मैनुअल रूप से करने में समय और प्रयास की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस भी एक डेटाबेस है। MySQL और वर्कबेंच ये एक डेटाबेस है। उदाहरण के लिए माइक्रोसॉफ्ट में पॉपुलर डेटाबेस सॉफ्टवेयर है जिसमें डेटाबेस विजार्ड का विकल्प होता है। इसमें आपको एक साधारण इंटरफेस मिलता है जो डेटाबेस बनाने व तालिका जोड़ने, क्वेरी और रिपोर्ट बनाने में मदद करता है। नेक्स्ट है MySQL वर्कबेंच। MySQL वर्कबेंच भी एक डेटाबेस विजार्ड का प्रदान करता है जो MySQL डेटाबेस का निर्माण और प्रबंधन में मदद करता है। इसमें GUI के माध्यम से उपयोगकर्ता आसानी से डेटाबेस और टेबल बना सकते हैं। निष्कर्ष क्या निकलता है? डेटाबेस विजार्ड एक अत्यंत उपयोगी उपकरण है जो डेटाबेस बनाने, प्रबंधन करने और कार्य को सरल बनाता है। यह उन उपयोगकर्ता के लिए विशेष रूप से सहायक होता है जो तकनीकी रूप से बहुत सक्षम नहीं है और उन्हें बिना जटिल कोडिंग के डेटाबेस निर्माण और डेटा प्रबंधन की आवश्यकता होती है। तो हमने क्वेश्चन 14 पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, तो आज हमने क्लास 10th का जो IITs का पेपर है 2020 में जो आया था बोर्ड के एग्ज़ाम में, उस पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन देखा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, जब तक के लिए बाय।